एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसी को लेकर हम अध्ययन कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अंतर्गत आए हुए जितने भी आपके एग्जाम्पल थे, ठीक है, उसको हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका निर्देश दिया है उस निर्देश को रीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका निर्देश क्या दिया है। तो निर्देश आपका ये दिया, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये आपका निर्देश दिया है। जैसे हम क्या करते थे पिछले वाले एग्जाम्पल में, जैसे हमने इसके जो एग्जाम्पल थे उसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का आपका निर्देश तो हमने रीड कर लिया। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके 6 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को हल करते हैं। उसके बाद हम सीरियल वाइज हम क्या करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे पार्ट को हल करेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, तो पहला आपका जो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद कहिए या आपका द्विघाती समीकरण कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। ठीक है, ये आपका दिया है। देखिए ये आपका हमारे पास क्या दिया है, द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद हमको इसमें क्या ज्ञात करना, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच हमने जैसे इसके मतलब एग्जाम्पल हमने ये बताया था कि अगर शून्यकों का योगफल किसके बराबर हो जाए, -b/a के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी शून्यकों का जो योगफल का मान आ रहा है वही मान आपका -b/a के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम सत्यता की जांच करते हैं ना। शून्यकों का गुणनफल जो आना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए, अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो इसके शून्यक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद में, द्विघाती समीकरण में, त्रिघाती समीकरण में, या आपका एक घाती का समीकरण हो, ठीक है, उस समीकरण को हम हल कर देंगे। जो हमारा जो मान आता है वही वही आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो इसको हल करेंगे तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, -2 आ जाए, -2 आ जाए और गुणा करने में कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो जाएगा और हमको -2 लाना है तो -4 + 2 कर देंगे। -4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, -2 आएगा। तो ये प्रक्रिया हम क्या करेंगे, एक रफ कार में कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x लिख सकते हैं प्लस 2x -8, मतलब -2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x लिख सकते हैं, क्योंकि -4x में से 2x घटाएंगे कितना होगा, -2x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम दो दो का जोड़ा ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x में x कॉमन है तो x -4 यहाँ। अब देखें यहाँ x -4 है, दूसरे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, x -4 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझो तुम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से हम +2 कॉमन करेंगे तो कितना होगा, x 2 चौके 8। एक कोष्टक में इतना होगा, x + 2 है और दूसरे कोष्टक में x -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम शून्यक निकालें तो x + 2 = 0, तो x का मान -2 हो जाएगा। ठीक है, x -4 = 0, तो x बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी अल्फा का मान देखें तो -2 और बीटा का मान देखें कितना, -4 है। ठीक है, अगर हम शून्यक मान रहे हैं, मतलब पहला शून्यक अल्फा मान रहे हैं, तो अल्फा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा का मान हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक है, और वहां से हमारे पास जो बीटा का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, -4 नहीं होगा, +4 होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं इसकी। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास शून्यक क्या है, शून्यक यानी अल्फा कामा बीटा बराबर हमारे पास क्या, -2 और कॉमा 4। ठीक है, चलिए अब इधर से हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। क्या होता है, -b/a, सूत्र हमने पढ़ा है, -b/a।
ठीक है। इसको अगर हिंदी में लिखें तो माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। हालांकि लिखना तुम लोग केवल एक ही है, ठीक है। मतलब माइनस बी अपान ए लिखो या माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, लिखना तुम लोग क्या है केवल एक ही है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम शून्यकों का योगफल का जो मान आएगा वही आपका मान क्या होना चाहिए, माइनस बी अपान ए के मान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब सत्यता की जांच कर रहे हैं तो इस तरीके से हमको करना है। तो अल्फा का मान देखेंगे तो हमारे पास कितना है, -2 है। बीटा का मान देखेंगे तो 4 है, तो -2 + 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से b अपान ए, समीकरण पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8 है। तुलना करेंगे द्विघाती समीकरण से, ax स्क्वायर + bx + c से तुलना कर देंगे तो मेरे भाई a का मान कितना है 1 है, b का मान हमारे पास -2 है, c का मान कितना है -8 है। अगर इससे देखोगे तो यक्स का गुणांक इसमें है, तो यक्स का गुणांक हमारे पास कितना है -2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है 1 है, ठीक है। दोनों तरफ से देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से b का यानी b का मान हमारे पास कितना -2, तो -2, ठीक है। और a का मान हमारे पास क्या है 1 है। 4 में से 2 घटाएंगे तो -2, और इधर भी आपका -2 हो गया, ठीक है। ये आपका शून्यकों के योगफल की हमने जांच कर ली, -2 बराबर कितना हुआ -2। इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपान ए होता है। क्या होता है c अपान ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान हम देखेंगे तो हमारे पास कितना है -2 है, बीटा का मान 4 है, c का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अचर पद, हिंदी में लिखे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो c का मान यानी c की जगह हमारे पास कितना -8 है, तो -8 है, यानी c को हम अचर पद भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका को हम क्या कर सकते हैं a कह सकते हैं, तो a का मान हमारे पास 1 है। ये आपका 4 दूना 8, तो -8 बराबर किसके होगा -8 के। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है कि इसमें आपका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हमको यही प्रक्रिया करना। सबसे पहले हमको शून्यक निकालना है, उसके बाद हमको क्या करना, सततता की जांच में हमको शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद शून्यकों गुणनफल निकालेंगे, दोनों का मान आपका क्या होगा मतलब एक जैसा ही होगा, मतलब समान ही होगा, ठीक है। चलिए ये आपके पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले रब कर देते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आते हैं इसके आपके क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पार्ट पर आते हैं, ठीक है। चलिए पहले का दूसरा पार्ट क्या है उसको देखते हैं। तो पहले का आपका दूसरा पार्ट आपका जो द्विघाती बहुपद दिया है 4s स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया -4s दिया है, उसके बाद +1 दिया है, ठीक है। ये दिया है आपका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण का शून्यक निकालना है। तो समीकरण का हम शून्यक कैसे निकालेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 गुणे 4 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -4 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 का मतलब -4 आना चाहिए, तो -2 गुणे कितना कर देंगे, सॉरी यहाँ से -4 है, मतलब -4 लाना, तो -2 और -2 कर देंगे, तो आपका -2 जुड़कर कितना होगा -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये प्रक्रिया तो हम करेंगे। अब यहाँ पर यही जो प्रक्रिया हमने यहाँ किया यहाँ कर लेते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस कितना लिख कर देंगे आपका -2s और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब -4s की जगह क्या लिख सकते हैं -2s लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन कर लो, तो यहाँ से हम 2s कॉमन करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा 2s -1 हो जाएगा। अब यहाँ 2s -1 है, दूसरे कोष्टक में क्या होना चाहिए 2s -1 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि तुम लोग कहीं पर गलती कर रहे हो, मतलब मध्य पद को लाने में कहीं कहीं गलती है, ठीक है। मतलब बाहरी तरीके से लाओगे तो वहाँ गलत होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम क्या कॉमन करेंगे, इधर से हमारा b क्या कॉमन होगा 2s -1, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे आपका -1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो कितना होगा 2s -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोष्टक में हमारे पास 2s -1 है, और दूसरे कोष्टक में कितना है 2s -1 है, तो इसके शून्यक निकालेंगे, तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, s बराबर कितना होगा 1/2 हो गया, ठीक है।
ये आपका हुआ, यानी यस बराबर 1/2। ये आपका अल्फा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ से वही प्रक्रिया करेंगे, 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो x बराबर कितना, 1/2, यानी जो बीटा का मान आया वो भी आपका कितना है, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसके जो आपके शून्यक हैं, इसके जो आपके शून्यक हैं आप कितने हैं आपका, 1/2 और 1/2, यानी अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी कितना है, 1/2 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सततता की जांच करेंगे। तो सततता की जांच में क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी आपका क्या लिख देंगे हम यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। ठीक है, चलिए अब समीकरण लिख लेते हैं थोड़ा से, 4s² - 4s + 1। ये अब देखो, ये हमारे पास क्या है, as² + bs + c के रूप का है। ठीक है, अब यहाँ हम x² और x यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे वैसे उसी रूप का बना देंगे। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब हम वहां पर हमारे पर क्या होता था, -x का गुणांक होता था, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -s का गुणांक, हिंदी में -s का गुणांक अपान क्या करेंगे, s² का गुणांक, s² का गुणांक। ठीक है, ठीक ना, ये हुआ। चलिए अब अल्फा का मान हमारे पास कितना, 1/2 है, प्लस 1/2 यहाँ कर देंगे। ठीक है, b अपान है, तो b का मान कितना आपका, -4 है। ठीक है, अच्छा देखो -4, एक आप माइनस तो आपका सूत्र है, एक -4 यहाँ है। ठीक है, चलिए b का मान -4 है और a का मान हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए अब 1/2 और 1/2 को हल करेंगे, हर बराबर सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना है, 1 आ गया। ठीक है, शून्यकों का योगफल की जांच हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों को गुणनफल की जांच करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको कर लेते हैं, एक लाइन इधर से। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अचर पद बटे आपका कितना हो जाएगा, अचर पद बटे क्या हो जाएगा आपका, हाँ अचर पद बटे आपका s² का गुणांक, s² का गुणांक। ठीक है, चलिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इधर कर लेते हैं थोड़ा से। अब देखेंगे यहाँ से शून्यकों का गुणनफल हमारे पास कितना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रखेंगे, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी कितना, 1/2 है। सी का मान हमारे पास कितना है, देखेंगे उधर से, तो सी का मान 1 है और ए का मान कितना है, 4 है। 1/4 इधर भी आ गया और 1/4 इधर भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इधर से हमने जांच कर लिया। ठीक है, शून्यकों गुणनफल की जांच कर लिया, शून्यकों को योगफल की जांच कर लिया। अब देखेंगे तो शून्यकों का जो योगफल वही आपका क्या, -b/a के बराबर है। शून्यकों का जो गुणनफल है वही, मतलब शून्यकों गुणनफल का जो मान है वही आपका क्या, c/a के मान के बराबर है। ठीक है, और हिंदी का प्रयोग करना चाहोगे तो इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब देखते हैं आपका, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट क्या है उसको देखते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद आपके पहले के तीसरे पार्ट पर आते हैं। तो पहला का जो तीसरा पार्ट है उसको चलिए देखते हैं, उसके मतलब पहले उसके द्विघाती बहुपद को लिखते हैं। तो तीसरा आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो आपको ये दिया है कि 6x² है और उसके बाद कितना दिया है, माइनस कितना दिया, 3 दिया है, उसके बाद -7x है। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया है, द्विघाती बहुपद ये आपका दे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो -7x वो आपका क्या है, बीच में होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 6x² - 7x, उसके बाद -3। ठीक है, क्योंकि अचर पद है, अचर पद क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, यहाँ तक हम कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमको क्या लाना, -7x लाना है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 6 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अब 18 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए, -7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 18 का मतलब -7 लाना है, तो -9
और कितना कर देंगे +2 कर देंगे। -9 + 2 करेंगे तो -7 हो जाएगा और 9 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इस तरीके से हम करेंगे। चलिए अब यही वाला जो हमने यहाँ किया अब इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 6x² जैसे वैसे लिख दो, -7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं -9x और क्या लिख सकते हैं +2x और -3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास 6x² -9x ये एक जोड़ा हो गया, दूसरा जुड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें हम क्या कॉमन करेंगे 3x कॉमन कर देंगे, 3 दूना 6x 2x बचेगा और यहाँ 3 त्रिका 9 ये बचेगा। यहाँ से हम +1 कॉमन करेंगे, 2x माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा। एक कोष्टक में 3x + 1 है और दूसरे कोष्टक में कितना है 2x - 3 है। शून्यक निकालेंगे तो 3x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 3x बराबर -1 हो जाएगा तो x का मान -1/3 हो जाएगा। 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना होगा 3, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, x का मान हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो अगर इसके शून्यक की बात करें, ओवरऑल पूरा शून्यक की बात करें तो शून्यक हमारे पास क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। -1/3 और 3/2 हो जाएगा। यानी अल्फा का मान हमारे पास कितना है -1/3 है और बीटा का मान हमारे पास कितना है 3/2 है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सत्यता की इसकी जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिख देंगे। ठीक है, एक ही लिखो, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अब इधर से हम पहले समीकरण लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3 ax² + bx + c के रूप का है। तुलना कर लेंगे इधर से। अल्फा का मान कितना है -1/3 है, बीटा का मान कितना है आपका 3/2 है। ठीक है, -b यानी b माइनस आपका सूत्र से b का मान कितना है -7 है। क्या है -7 है। a का मान हमारे पास कितना है 6 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे देखो, अब इसमें हमारे पास क्या है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी -2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका कितना होगा 9 हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करेंगे 7/6 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे कितना होगा 7/6 इधर और 7/6 इधर भी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया शून्यकों को योगफल की भी हमने क्या किया जांच कर लिया। अब बात आती है आपका किसमें शून्यकों के गुणनफल की बात आती है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान देखो हमारे पास कितना है -1/3 पहला शून्य, बीटा का मान 3/2, सी का मान हमारे पास कितना -3 है, ए का मान कितना हमारे पास 6 है। गुणा कर लेंगे तो -3 कितना होगा 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और इधर से भी हमारा -3/6। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया इधर से भी हमने जांच कर लिया कि शून्य गुणनफल हमारे पास -3/6 -3/6 कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 1/-1/2 -1/2 इधर भी आ जाए, कैंसिल भी कर सकते हो और मतलब इस तरीके से भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या किया इस समीकरण की सत्यता की जांच भी कर लिया और सबसे पहले हम वही प्रक्रिया करेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच के लिए हम शून्यकों को योगफल शून्यकों गुणनफल का हम क्या लगा देंगे आपका फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका पहले का तीसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद चलिए देखते हैं आपका पहले का चौथा पार्ट देखते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ों को मतलब आराम से समझते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद हम इसके मतलब प्रश्नावली मतलब एक का, अब इसके बाद 3 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके चौथे पार्ट पर आते हैं। आपका चौथा पार्ट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आपका चौथा पार्ट आपका द्विघाती बहुपद क्या है उसको देखते हैं। तो आपका चौथा पार्ट यानी इस तरीके से लिख लेंगे इसको 4u² है और उसके बाद कितना दिया +8u दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे 4u कॉमन कर लो आप लोग। ठीक है, 4u सब में कॉमन है तो यहाँ से u और 4 दूना 8 ही हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे इसका हम शून्यक निकालने के लिए हमारे पास 4u बराबर 0, तो u का मान 0/4 यानी कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा।
u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना होगा -2। तो शून्य की बात कर ले, ओवरऑल पूरे शून्य की बात कर ले, अल्फा कामा बीटा का मान कितना हो जाएगा 0 कामा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 कामा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं था, इसमें आपका क्या 4u कॉमन करोगे तो मतलब कॉमन मतलब अंदर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक u बचेगा। ठीक है, और 4 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा 4, तो u और 4 दूना 8, 2 बचेगा। 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u का मान कितना होगा 0/4 यानी 0 हो जाएगा। u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान कितना होगा -2 हो जाएगा। शून्य का मान कितना होगा यानी अल्फा कामा बीटा का मान 0 कामा -2 हो जाएगा। चलिए अब इसमें जांच कर लेते हैं आपका क्या कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी आपका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। समीकरण एक बार फिर लिखते हैं 4u² प्लस 8u यानी किस रूप का है ax² प्लस bx प्लस c का मान 0 दे दिया है भाई, c का मान कुछ नहीं दिया तो c का मान क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस कितना होगा 2 माइनस है, b का मान कितना दिया है 8 है, a का मान कितना दिया है आपका 4 है। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं तो -2 इधर हो जाएगा, 4 दूना 8 -2 इधर हो जाएगा। चलिए ये आपकी जांच हो गई। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल की बात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी आपका कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा c/a होगा। ठीक है भाई, अल्फा का मान कितना है 0 है, बीटा का मान -2 है, c का मान 0 है, a का मान 4 है। कैंसिल करेंगे तो 0 इधर और इधर भी आपका 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, इसके बाद वाला देखते हैं आपका। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहो। ठीक है, इसके बाद वाला देखते हैं आपका मतलब चौथे पार्ट तक होगा इसके, इस प्रश्नावली के अंतर्गत यानी प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपके क्या थे 6 पार्ट थे, तो चौथे पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम चलते 5वें पार्ट में, तो चलिए इसको रब करते हैं, इसको नोट डाउन कर लिए तुम लोग। चलिए आते हैं इसके बाद आपके 5वें पार्ट पर आते हैं। पहले का 5वां पार्ट क्या उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो 5वां पार्ट आपका क्या है इसमें t² माइनस कितना है आपका 15 है। ठीक है, ये आपका दिया है, तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, मतलब इसी प्रकार देखिए हमने एग्जाम्पल ही पढ़ा है। चलिए इधर इसको हम शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे t² माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हो कायडिम 15 का वर्ग कर सकते हो। कायडिम 15 का वर्ग करोगे कितना होगा 15 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये a² बना, ये आपका b² बना, तो एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b यानी वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे, तो t प्लस कितना होगा कायडिम 15 हो जाएगा, और यहाँ से t माइनस कितना होगा कायडिम में 15 हो जाएगा। यानी एक कोष्टक में अगर इसका शून्यक निकालें तो t बराबर कितना होगा माइनस कायडिम 15 हो जाएगा, और यहाँ से आपका t बराबर कितना होगा प्लस कायडिम में 15 हो जाएगा। अल्फा का मान बात करें तो माइनस कायडिम 15 हो जाएगा, और बीटा की बात करें तो माइनस प्लस कायडिम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके शून्यक हुए, 2 शून्यक हैं आपके, द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं अल्फा कामा बीटा कौन कौन सा हमारे पास है, यानी माइनस कायडिम 15 और कायडिम में 15 है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपका किस पे आते हैं सत्यता की जांच पर आते हैं। तो सत्यता की जांच में क्या करेंगे शून्यकों का या मूलों का कह सकते हो, शून्यकों का योगफल क्या कर सकते हो, शून्यकों का योगफल यानी आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते t² माइनस कितना 15 यानी ax² प्लस कितना है आपका bx प्लस c। भाई देखो ये आपका देखिए क्या दिया है -15, ये c की जगह है, और ये आपका नहीं दिया तो इसको 0x मान सकते हो, या इसको क्या मान सकते हो आपका 0t कर सकते हो। ठीक है, t है तो t यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा का मान माइनस कायडिम 15 है, बीटा का मान कितना प्लस कायडिम 15 है, b का मान इसमें देखेंगे तो 0 है, b का मान कितना है 0 दिया है नहीं तो 0 मान सकते हो, a का मान कितना है 1 है। ठीक है, कैंसिल करोगे 0, और ये भी आपका कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग, जहाँ गड़बड़ हो वहाँ बता देना कमेंट में। ठीक है, चलिए इसके बाद जांच करते हैं, इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका कितना होता है, सी अपान ए होता है। चलिए पहले अल्फा इंटू बीटा कर दे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। ठीक है, अल्फा का मान माइनस का ऋण 15 है, बीटा का मान प्लस का ऋण 15 है। ठीक है, गुणे लगा है, इंटू लगा, गुणे लगा देंगे, इंटू लगा देंगे। सी का मान कितना हमारे पास -15 है, ए का मान 1 है। माइनस का ऋण 15 और प्लस का ऋण 15 का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, -15 हो जाएगा और -15 हो जाएगा। चलिए ये भी जांच होगी। शून्यकों का गुणनफल का मान जो आया वही आपका सी अपान ए के मान के बराबर है। शून्यकों का योगफल का जो मान है वही आपका क्या, मान बी अपान ए के मान के बराबर। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से हम चले आते हैं किस पे, मतलब पांचवें पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम छठे वाले पार्ट पर चले जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका लास्ट पार्ट होगा। चलिए यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको तुम लोग नोट डाउन करिए। चलिए आते हैं इसके बाद पहले का आपका छठे पार्ट पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 3x² है -x है -4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे। तो शून्य के लिए हम 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 तिहाई 12 होगा। क्या होगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, हमको -1x लाना है। तो 12 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -1x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब -1x लाना है तो -4 और +3 कर देंगे और यहाँ से 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3x² हो जाएगा, -1x की जगह -4x + 3x लिख सकते हैं और -4 हो जाएगा, ये और ये। चलिए भैया इसमें हम मतलब जोड़ा बना लिया, अब कॉमन कर लेते हैं। इसमें हम कॉमन करेंगे तो क्या होगा, केवल x कॉमन होगा। ठीक है, 3x -4 एक कोष्टक में होगा, इसमें आपका +1 कॉमन होगा, 3x -4 हो जाएगा। एक कोष्टक में कितना होगा, x +1 होगा, दूसरे कोष्टक में 3x 4 होगा। शून्य की बात करें तो x बराबर -1 और 3x बराबर कितना, 4। x बराबर कितना होगा, x बराबर 4/3। ठीक है, तो अल्फा का मान देखें तो -1 है और बीटा का मान देखें तो कितना है, 4/3 है। यानी शून्य की बात करें, ओवरऑल पूरे शून्य की बात करें, अल्फा कामा बीटा कितना हमारे पास है, -1, 4/3। -1 कामा कितना है, 4/3 है। अब यहाँ पर चले आते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। देखो शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल बात एक ही है, तुम लोग मतलब भूल मत जाना। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आपको ये कभी कभी ये भी शून्य हटा देगा तो केवल क्या कहेगा, मूल ज्ञात कीजिए, मूलों के योगफल तब मूलों गुणनफल के बीच संबंध दर्शाइए। ठीक है, तो शून्य का मतलब क्या होता है, मूल ही होता है। ठीक है, चलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से देखते हैं, 3x² -x और -4, ax² + bx और +c के रूप का है। a का मान कितना है, 3 है, b का मान -1 है और c का मान कितना है, -4 है। अल्फा का मान देखेंगे तो ओवरऑल कितना, -1 है और प्लस बीटा का मान देखेंगे तो आपका कितना है, 4/3 है। इधर से b का मान देखेंगे तो -1 है और a का मान देखेंगे कितना है, -4 है। इसके बटे 1 कर दो। अब इसको हल करेंगे तो -3 + 4 बटे कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल, 1/4 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/4 इधर हो जाएगा, 1/4 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा। तो शून्यकों को योगफल की जांच हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों गुणनफल की जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं। इधर हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल की जांच कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान देखेंगे तो हमारे पास कितना था, -1/3 था। ठीक है, और बीटा का मान कितना था, 4/3 था। 4/3 कर दो। c का मान इसमें देखेंगे तो -4 है
और ए का मान देखेंगे तो 3 है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते तो -4/3 और -4/3 दिया हो गया आपका क्या प्रश्नावली आपका 2 एक्सरसाइज 2.2 के हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 के जितने आपके पार्ट थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसी प्रकार से इसी क्रम में आते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे का हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था एक्सरसाइज 2.2 के मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आने जितने भी आपके पार्ट थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरे पार्ट का निर्देश पढ़ते हैं जिसमें आपका यह दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए पहले संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से आपके बुक से। तो इसमें आपके 6 पार्ट हैं। तो चलिए पहले पार्ट को हल करते हैं, उसके बाद इसके सीरियल वाइज से करेंगे। ठीक है, पहला आपका क्या दिया है उसको देखते हैं 1/4 और उसके बाद कितना दिया है -1 दिया है। कितना दिया है 1/4 और उसके बाद कितना दिया है आपका -1 है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं आगे। हाँ यही आपका है 1/4 और कितना दिया आपका -1 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपका ये दिया कि शून्यकों का योगफल कितना दिया 1/4 दे दिया। तो यहाँ लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल कहो या मूलों का योगफल कहो, बात एक ही है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपका 1/4 दे दिया है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है आपका -1 दे दिया है। कितना दिया -1 दे दिया। अब हमको क्या निकालना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास दो शून्यकों की संख्या कितनी है 2 है, अगर 2 शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है या द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1 तो -1 कर दो। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं x² माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस का कितना होगा -1 हो जाएगा। चलिए 4 से गुणा कर देते हैं, इसमें 4x² हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद आ गया 4x² -x -4। 4 में हमने क्या किया मतलब इन सभी में हमने क्या किया 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 से गुणा करेंगे 4x² हो जाएगा -1/4 × 4 मतलब ये भी लिखोगे तब भी सही है। ठीक है, और इस रूप में कर दोगे तब भी सही है। -1/4 × 4 कर दोगे 4 4 से कैंसिल केवल x बचेगा और -1 × 4 करोगे तो -4 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ आपका दूसरे का पहला पार्ट हुआ। चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं आपका दूसरे का आपका क्या है। हाँ दूसरे का चलते हैं अब इसके बाद दूसरे का दूसरा पार्ट में। ठीक है भैया, हल इसको यहाँ से रब कर देते हैं, लिख लिए होगे तुम लोग। चलिए इसको यहाँ रब कर देते हैं। चलिए यहाँ से केवल ये रब कर देंगे क्योंकि डिजिट बदल गया है और बाकी प्रक्रिया आपका वही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारे पास दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारे पास ये दिया है कार्डिन 2 दे दिया है और उसके बाद कितना दिया है 1/3 दिया है। ठीक है, ये आपका दे दिया है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का बात करें तो कितना कार्डिन 2 है और शून्यकों गुणनफल की बात करें तो कितना 1/3 है। ठीक है, सेम प्रक्रिया द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 इंटू एक्स कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास है कितना है सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास कार्डिन 2 है तो कार्डिन 2 कर देते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/ कितना है आपका 3 है। चलिए x² माइनस कितना होगा कार्डिन 2x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/3 होगा। 3 से गुणा कर लेते 3x² हो जाएगा, 3 कार्डिन 2x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका द्विघाती बहुपद हमारे पास आ गया
3x² माइनस 3 का ऋण 2x+1, मतलब 3 से हमने क्या किया, इन सभी हमने क्या किया, 3 से गुणा कर लिया। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे x², 3x² हो जाएगा। इसमें का ऋण 2x का 3 का गुणा करें, 3 का ऋण 2x हो जाएगा, प्लस 1/3 में 3 का गुणा करें, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए भैया आ जाते हैं इसमें, आपका बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी प्रकार हम चले आते हैं किस पर, मतलब तीसरे वाले पार्ट पर चले आते हैं। तीसरा वाला पार्ट क्या है उसको देखते हैं। तो इतना हम रब कर देंगे और बाकी जो आपका प्रक्रिया है सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, चलिए आते इसमें आपका चलिए इसमें तीसरा वाला जो दिया है आपका क्या दिया, 0 कामा कड़ी 5 दिया है। तीसरा वाला आपका क्या दिया है, 0 कड़ी में 5 दिया है, मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिया, 0, और इसका गुणनफल कितना दिया, कड़ी 5 दिया है। चलिए आते हैं इसमें आपका द्विघाती बहुपद निकालने फार्मूला उसमें रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, कड़ी 5 है। तो x² माइनस 0x और प्लस कितना होगा, कड़ी 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस कड़ी 5 लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो इसको तुरंत। इसके बाद आते हैं आपके किस पे, इसके चौथे पार्ट पर आते हैं। तो मतलब इसको नोट कर लिए थोड़ा, इसको हम इसमें भी आपको, चलिए यहाँ से तुम लोग साथ साथ में नोट भी करते रहो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं इसमें, आपका तीसरे पार्ट तक हो गया। इसके बाद चले जाते हैं आपका मतलब पांचवा पार्ट क्या है, सॉरी चौथा पार्ट क्या उसको देखते हैं। तो इसको यहाँ से रब कर देंगे इतना, और बाकी प्रक्रिया जैसे वैसे रहने देंगे। चलिए आते हैं इसमें, आपका क्या दिया है, आपका तीसरा वाला हो गया। चौथा आपका दिया है 1,1 दिया है। चौथा आपका कितना दिया, 1,1। इसका मतलब शून्यकों का योगफल 1 दे दिया है और शून्यकों गुणनफल कितना दिया है आपका, 1 दे दिया। फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए यही आपका है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, वही आपका है। ठीक है, चलिए अब x² माइनस क्या लिखे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 है। तो x² माइनस कितना होगा, 1x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं इसमें आपका पांचवें पार्ट पर चले जाते हैं। पांचवा पार्ट क्या है उसको देखते हैं। चलिए रब कर दें इसको, यहाँ से रब कर देते हैं। इस बार थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ से शून्यकों का योगफल हटाकर मूलों का योगफल थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे कि शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। चलिए अब यहाँ से हमारे पास -1/4 यानी आपका क्या है पांचवा, और 1/4। तो यहाँ से लिख देते हैं क्या, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हमारे पास कितना दिया है, -1/4 दे दिया है। और मूलों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तुम लोग कई बार बता चुके हैं, मूलों का गुणनफल 1/4। ठीक है, चलिए अब आते हैं, यानी मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको देखो, इसको हम हटा दें। चलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल, हिंदी वाले कुछ हैं, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, वो भी समझे, मूलों का गुणनफल। या इसको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, -1/4 इंटू एक्स, और इसके जगह 1/4। माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो +1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आपका आंसर हो गया द्विघाती बहुपद, 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं किसमें, आपके लास्ट वाले पार्ट पे, छठे वाले पार्ट पर चले आते हैं। छठा वाला पार्ट क्या है उसको देखते हैं। फिर भी रब कर दें, चलिए यहाँ से रब कर देते हैं। छठा वाला पार्ट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए छठा वाला पार्ट आपका ये दिया है कि VI, छठा पार्ट आपका क्या दिया, 4,1 दिया है। इसका मतलब ये दिया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है,
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल। समझ लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख लो 4 है, इंटू एक्स कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 के मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसको पहले हम यहाँ तुम लोग को थोड़ा से लिख देते हैं। 2.4 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मतलब 2.4 नंबर का है, बहुपदों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं इसके, जब मतलब चैप्टर नंबर 1 में हम लोग एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा तुम लोग रिपीट कर लेना उसको, एल्गोरिथ्म क्या होता है। उसके बाद हम इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे, विभाजन बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें कुछ हम एग्जाम्पल कराएंगे, जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर इसको अंत करते हैं।